कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ इंडिया ने एक नया टैक्सी सिस्टम में, खास करके अगर हम बात करें तो भारत टैक्सी ऐप लॉन्च किया है, जिसकी कोशिश ये है कि ड्राइवरों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सके और यात्रियों को सुविधा। हमारे साथ पूरे मामले पर बात करने के लिए अशोक ठाकुर सर मौजूद हैं, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल के जो है मेंबर हैं। सर, एक बात बताएं कि किस चीज़ों को ध्यान में रखकर आप लोगों ने ये चीज़ शुरू की है? देखिए, ये सहकार टैक्सी इस देश के अंदर जो लोग पैसेंजर्स हैं या फिर ड्राइवर्स हैं, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। और ये पूरी तरह कोऑपरेटिव है, ओनरशिप मॉडल पर है। इसमें जो हमारे ड्राइवर्स हैं वही इसके ओनर्स हैं, जो टैक्सी होल्डर हैं वो इसके ओनर्स हैं, और पैसेंजर्स को ध्यान में रखकर जो है ये बहुत अच्छा एक सुविधा जो है इस देश के अंदर लाई गई है। इसमें दो स्टेक होल्डर जो मेजर हैं, एक पैसेंजर हैं और एक ड्राइवर्स हैं। तो सबसे पहले मैं अगर पैसेंजर्स की बात करूं तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सबसे पहले ध्यान रखा गया है। और ये पायलट प्रोजेक्ट में पहले हमने सौराष्ट्र में है, तो वहाँ सौराष्ट्र जो गुजरात पुलिस है उसके साथ इसको टाई अप किया गया है। दिल्ली एनसीआर में दिल्ली पुलिस और जो सराउंडिंग पुलिस है, गाज़ियाबाद या आसपास की पुलिस है, उसको साथ में जोड़कर किया गया ताकि पैसेंजर्स की सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। दूसरा, इसमें नो सर्जिंग प्राइसेस बेसिस पर ये है, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में अगर दूसरी टैक्सी की हम बात करें तो उनको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है एक स्टेबल प्राइस है और किसी भी परिस्थिति में वही प्राइस जो है उनसे चार्ज किया जाएगा। सर्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं है। अगर हम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखें तो उनको सर्जिंग पॉइंट नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर हम ड्राइवरों की बात करें तो उनको किस तरह की सुविधा दी गई है? देखिए, ड्राइवर्स इसमें खुद इसके ओनर हैं और जो भी प्रॉफिट होगा तो वो पूरी की पूरी प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो इसके साथ हम करने वाले हैं। और दूसरा जो है, जो ड्राइवर्स हैं उनको वो सारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, उनका इंश्योरेंस है या उससे संबंधित जो भी उनकी सोशल सिक्योरिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको भी इसमें ड्राइवरों को उसमें साथ जोड़ दिया गया है। तीसरा, इसमें कमीशन नहीं है। जो अगर हम दूसरी टैक्सीज़ की बात करें तो कंपनीज बहुत बड़े लार्ज स्केल पर उसमें कमीशन लेती हैं, लेकिन यहाँ पर जो ड्राइवर चार्ज करेगा, जो उसको चार्ज मिलेगा वो पूरा का पूरा उसको मिलेगा। इसमें कोई कमीशन जो है वो नहीं कटेगा। अभी तक कितने लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है इस पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो? दिल्ली एनसीआर में लगभग 1,10,000 ड्राइवर्स अभी तक इसमें हमारे साथ रजिस्टर्ड हो गए हैं इस टैक्सी भारत टैक्सी के साथ। और अगर हम सौराष्ट्र की बात करें तो 3,300 के करीब जो हैं वो ड्राइवर्स ने अभी तक इसमें रजिस्टर्ड किया है। इसको और भी देश के दूसरे हिस्सों में ले जाने की योजना है? बिल्कुल, मिड जनवरी तक जो है कोशिश है कि ये पायलट प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर इसको हम आगे पूरी तरह से उसको लॉन्च कर दें। तो पायलट प्रोजेक्ट में हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फीडबैक ले रहे हैं, अगर पैसेंजर्स का फीडबैक ले रहे हैं तो वो भी अच्छा मिल रहा है। ड्राइवर्स का इनपुट भी बहुत अच्छा है। और इसमें एक और अच्छी बात हो रही है कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको ध्यान में रखकर भी आगे हमारी योजना है कि इस भारत टैक्सी के साथ वो जो बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको सॉफ्ट लोन के माध्यम से उनको वो टैक्सी मिल जाए और उस टैक्सी के माध्यम से वो पार्ट टाइम काम कर कर अपनी पढ़ाई भी कर सकें और अपना काम भी कर सकें। दोनों चीज़ें जो हैं वो इसमें हमने जोड़ने की कोशिश की है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत टैक्सी इस देश के अंदर चाहे हमारे देशवासी हों जो पैसेंजर्स हों उनके लिए, और चाहे ड्राइवर्स हों उनके लिए, ये मैं समझता हूँ एक क्रांतिकारी जो है परिवर्तन लेकर आएंगे। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आप उनको एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे कि वो इस ऐप के माध्यम से चाहें तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट लेकर अपनी गाड़ी खरीद सकते हैं और फिर उसको चला भी सकते हैं, जो कि नए तरीके का रोजगार सृजन करेगा। हाँ, गाड़ी खरीद सकते हैं, उसको चला सकते हैं, इस भारत टैक्सी के साझीदार बन सकते हैं और बाद में जो इसका लाभ है उसके हिस्सेदार बन सकते हैं और सारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो ओला उबर जैसी कंपनियां हैं उस पर निर्भरता कम होगी यात्रियों की? मुझे लगता है यात्रियों की निर्भरता कम होगी और ड्राइवर्स की निर्भरता भी कम होगी। और जो शोषण हो रहा है ड्राइवर्स का, मुझे लगता है उस शोषण से मुक्ति दिलाने का ये एक बहुत बड़ा टूल बनेगा। तो निश्चित रूप से एक नया टूल शुरू किया गया है और देश के कोऑपरेटिव आंदोलन की अगर बात करें तो बहुत सारे मामलों में कोऑपरेटिव आंदोलन काफ़ी सफल रहा है। एक नया एक तरीके से सफलता के लिए इन्होंने काम शुरू किया है। हालांकि अभी पायलट प्रोजेक्ट पर है, लेकिन जिस हिसाब से लोग जुड़े हैं वो एक बड़ी बात है। कैमरामैन भल्ला के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।